नमस्कार। मोनू सर क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पाल वंश के संबंध में। हमारी पिछली वीडियो में आपने बिहार के प्राचीन इतिहास के संबंध में पढ़ा। पाल वंश की एक छोटा सा सेक्शन है बिहार का, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे पिछले बीपीएससी की परीक्षाओं में लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आज मेरा यह प्रयास होगा कि पाल वंश को बिल्कुल बिंदुवार और परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी कैसे बनाया जाए, उस संबंध में उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज पाल वंश को पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 8वीं शताब्दी के मध्य में पूर्वी भारत में पाल वंश का उदय हुआ। पाल वंश का जो संस्थापक था वो गोपाल था, जिसका शासनकाल 750 से 770 ईस्वी माना जाता है। गोपाल के शासनकाल का जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है ये कि उसने मगध पर अधिकार किया और मगध में ही ओदंतपुरी में मठ या विश्वविद्यालय का निर्माण कराया। गोपाल के बाद जो पाल वंश का एक शासक हुआ वो हुआ धर्मपाल, जिसका शासनकाल 770 ईस्वी से 810 ईस्वी तक माना जाता है। हर्षवर्धन के काल में कन्नौज उत्तरी भारत का, या यह कह ले कि उस समय पूरे भारत का राजनीतिक स्थिरता का एक केंद्र था। हर कोई शासक चाहता था कि कन्नौज पे अधिकार करके पूरे उत्तरी भारत की राजनीतिक लाभ का वो अपने कब्जे में रखे। कन्नौज की स्थिति जो है वो तीनों जगह से, पश्चिम भारत की तरफ या उत्तर भारत की तरफ या पूर्व भारत की तरफ या फिर दक्षिण भारत की तरफ से एक केंद्र की स्थिति थी। तो सब लोग चाह रहे थे कि कन्नौज पे अधिकार करके जो राजनीतिक स्थिति है वो अपने नियंत्रण में ले। तो पाल वंश के जो शासक थे धर्मपाल, उन्होंने भी यही कोशिश की और कन्नौज पे अधिकार करने के लिए त्रिराष्ट्रीय युद्ध या त्रिगुटीय युद्ध हुआ। तो हम लोग देखते हैं कि उसमें कौन कौन से पक्ष थे। तो इस त्रिराष्ट्रीय युद्ध में पहला पक्ष पाल वंश था, जो कि पूर्वी भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहा था। दूसरा पक्ष प्रतिहार वंश का था, जो कि पश्चिमी भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा था। और तीसरा जो पक्ष था वो राजपूत था, जो दक्षिणी भारत की तरफ से लड़ाई लड़ रहा था। तो पूर्वी भारत की तरफ से जो पाल वंश प्रतिनिधित्व कर रहा था, तो पाल वंश का जो प्रतापी शासक है धर्मपाल ने इस तरह से युद्ध में भाग लिया और कन्नौज पर आक्रमण करके उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण की। तो ये सवाल पूछता है कि किस युद्ध पर या किस शहर पे आक्रमण करने के बाद पाल शासक धर्मपाल ने उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण की। तो आप बताएंगे कि कन्नौज पे आक्रमण करने के बाद उसने उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण की थी। इसने एक और महत्वपूर्ण काम किया था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था। साथ ही सोमपुरी में भी विहार का निर्माण कराया था। विहार मतलब बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान, बौद्ध भिक्षुओं के निवास करने का जगह। चूंकि पाल शासक बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, बौद्ध संप्रदाय को ही मानने वाले थे, इसलिए उनका जो भी काम होता था धर्म को लेकर वो बौद्ध संप्रदाय या बौद्ध धर्म को बढ़ाने वाला या उसको आगे ले जाने वाला ही था। तो धर्मपाल के राज में एक बौद्ध लेखक हुआ करते थे, उनका नाम था हरिभद्र सूरी। क्या नाम था? हरिभद्र सूरी। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, एग्जाम के हिसाब से पूछ लेता है कभी कभी कि हरिभद्र सूरी बौद्ध लेखक किसके दरबार में थे? तो पाल शासक धर्मपाल के दरबार में थे। धर्मपाल के बाद उनका बेटा देवपाल गद्दी पे बैठा। देवपाल का जो शासनकाल है 810 से 850 ईस्वी तक रहा है। देवपाल पाल वंश का प्रथम शासक था, जिसने अपनी राजधानी मुंगेर, जो वर्तमान में बिहार में पड़ता है, वहां पे अपनी राजधानी ले आया। इसका दूसरे शासनकाल का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो त्रिराष्ट्रीय युद्ध हुआ, उसमें इसने भाग लिया था और प्रतिहार शासक मिहिर भोज को हराया था। किसको हराया था? प्रतिहार के शासक मिहिर भोज को हराया था। तीसरा जो इसकी उपलब्धि है, उस समय जो नालंदा बिहार का प्रधानाचार्य था वो कौन था? वीरदेव। वीरदेव जो एक विद्वान व्यक्ति थे, उसको उन्होंने नालंदा बिहार का प्रधानाचार्य बनाया था। साथ ही साथ इंडोनेशिया, जावा जो इंडोनेशिया का वर्तमान में अब हिस्सा है,
जावा के शासक बालपुत्र देव ने नालंदा में विदेशी छात्रों के रहने के लिए, आवासन के लिए, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए हॉस्टल या छात्रावास के निर्माण के लिए देवपाल से आज्ञा ली थी। तो इस तरह से हमने देखा कि पाल वंश बहुत ही संक्षिप्त और छोटा टॉपिक है, लेकिन इससे प्रतिवर्ष 1 से 2 सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। धन्यवाद।